रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 7:30 बजे गांधी मैदान में होगा रावण दहन। 8:30 बजे सूखा सरोवर दशहरा मैदान में जलेगा रावण। ऑडिटोरियम में आयोजित शांति समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। कमिश्नर एवं न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश के बाद भी नहीं हुआ रिकॉर्ड दुरुस्त। सरकार की करोड़ों की जमीन पर दर्ज है दूसरे का नाम। पटवारी युवने ने शासकीय अभिलेखों में हेराफेर कर करोड़ों की सरकारी जमीन की पत्नी के नाम। आपका पार्षद आपके द्वार के तहत नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षद ने देखी बाढ़ की समस्याएं। प्राचीन भोला मोती कुआं बनेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रोल मॉडल। कुएं में म्यूजिकल फाउंटेन लगाने की भी योजना। सचिव की मौत से आक्रोशित सचिव संगठन ने सौंपा जनपद सीईओ को ज्ञापन। संयुक्त मोर्चा सचिव संगठन का आरोप, अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है मानसिक दबाव। शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित करने पर शिक्षक कल्याण संगठन ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं नगर पालिका परिषद पंकज चौरे को सौंपा आभार पत्र। शिक्षित राष्ट्र से ही राष्ट्र संगठित बनता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक। वरिष्ठ नागरिक मंच की मेधावी छात्र सहायता निधि वितरण में 22 छात्र छात्राएं हुए लाभान्वित। बेयर श्रमिकों को प्राइवेट कंपनी के अधीनस्थ करने को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालाघाट की बाराशिवानी की जनसभा में की घोषणा। बालाघाट के खेरा लांजी में कमलनाथ ने किया रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण। कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, कहा कमलनाथ ने। कांग्रेस प्रवक्ता मिश्रा की टिप्पणी के खिलाफ विप्र समाज ने सौंपा ज्ञापन। एफआईआर न होने पर आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। समीपस्थ ग्राम पीपलढाना स्थित शासकीय भूमि रकबा लगभग 2.25 हेक्टेयर भूमि को पटवारी लखनलाल युवने द्वारा दस्तावेजों में काट छाट कर अपनी पत्नी उषाबाई के नाम करा ली गई। वहीं अपर आयुक्त एवं न्यायालय राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए आदेश को निरस्त करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके अब तक रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसे लेकर शहर के अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला ने मामले की शिकायत जन सुनवाई में करते हुए अपर आयुक्त नर्मदापुरम एवं न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश दुरुस्त करने की मांग की है। पटवारी ने बड़ी ही होशियारी से यह जमीन विक्रय पत्र के माध्यम से शरद कुमार एवं पंचम से क्रय करने की बात कही थी, जिसके बाद विक्रेता के स्थान पर उषाबाई का नाम स्वीकृत करने की मांग की थी। इसके बाद तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित करते हुए उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका उषाबाई युवने का नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया। वहीं अपर आयुक्त एवं न्यायालय राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए आदेश को निरस्त करते हुए रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके अब तक रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसे लेकर शहर के अधिवक्ता जयप्रकाश शुक्ला ने मामले की शिकायत जन सुनवाई में करते हुए अपर आयुक्त नर्मदापुरम एवं न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश दुरुस्त करने की मांग की है। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध मामले में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। यहां से अपील निरस्त कर दी गई। बाद में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किए गए पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद श्रीमती उषाबाई युवने अपील हेतु न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंची थी, जहां शिकायतकर्ता अनावेदक राम सिंह आत्मज लखन सिंह निवासी ग्राम पीपलढाना के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि आवेदिका श्रीमती उषाबाई का पति पटवारी है और लावारिस पड़ी भूमि को अपने परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत कर विक्रय पत्र के आधार पर क्रय कर नामांतरण कराता है। प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश 3 दिन में हुआ है और इसमें पंचम की बल्दियत ही बदल दी गई है। प्रश्नाधीन भूमि पर शासन का नाम दर्ज हो चुका है। तहसीलदार द्वारा मामले में पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाया गया है और पटवारी आवेदिका का पति होकर उसी ग्राम में पदस्थ है। साथ में पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेखों में की जा रही हेरफेर की जानकारी से भी न्यायालय को अवगत कराया गया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को पूर्णतः वैधानिक एवं उचित माना है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रथम दृष्टया लावारिस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का मामला होना स्पष्ट माना था और अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखे जाने योग्य माना था।
शहर को वाटर प्लस बनाने का जो संकल्प नगर पालिका अध्यक्ष ने लिया है, उसमें आगे बढ़ते हुए अब शहर के प्राचीन भोला मोती कुआं को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। यह कुआं शहर के दिल जय स्तंभ पर मां दुर्गा के मंदिर के पीछे मौजूद है और इसमें कचरा भरा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सुबह इसका निरीक्षण सीएमओ हिमेश्वरी पटेल के साथ किया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो पाने की संभावना देखी। कुएं के आसपास रेन वाटर का स्रोत अच्छा है। यहाँ नगर पालिका की स्वामित्व की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं और पास ही में मां दुर्गा का मंदिर भी है, जिसकी छत भी काफ़ी बड़ी है। इन सभी छतों से गिरने वाला पानी पाइप के जरिए सीधे कुएं में उतारा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष की मंशा यह है कि कुआं को आकर्षक बना दिया जाए। साफ सफाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के बाद यहां पर कुएं की ऊंचाई बढ़ाकर इसे कुछ इस तरह कवर किया जाएगा कि कोई भी इसमें कचरा ना फेंक सके। और यदि सब कुछ मंशा अनुसार हुआ तो इसमें एक म्यूजिकल आकर्षक वाटर फाउंटेन लगाने की योजना भी है, जिससे इस क्षेत्र की सुंदरता बढ़ेगी और आसपास की दुकानों का व्यापार भी। मौजूदा स्थिति में कुआं कचरे में पटा है, हालांकि अभी भी बहुत खाली है। आरोप यह भी है कि आसपास के दुकानदार इसमें कचरा डालते हैं, तो वहीं दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ही कचरा डाल देते हैं। बहरहाल जो भी हो, अब इसमें कचरा न फेंका जाए, यह व्यवस्था हो रही है। नगर पालिका इस कुएं को साफ करेगी। इसके लिए ऐसी टीम बुलाई जाएगी जो इस कार्य में विशेषज्ञ हों, वहीं कुएं का मेंटेनेंस किया जाए। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का कहना है कि हमने कुएं का निरीक्षण किया है। यहाँ एक अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग सकता है। बरसात के पानी का यहाँ अच्छा स्रोत है। साथ ही हमारा मन यह है कि कुआं जब साफ़ हो जाए तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लग जाए, तो इसमें एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया जाए। कुएं को और आकर्षक बनाते हुए सेल्फी पॉइंट जैसा विकसित कर दें। इससे क्षेत्र की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, साथ ही यहाँ अच्छा वातावरण बनने से दुकानदारों को भी लाभ होगा। शिक्षक कल्याण संगठन के सदस्यों ने विधायक कार्यालय में पहुंचकर विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पंकज चौरे को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया एवं शिक्षक दिवस पर सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं का सार्वजनिक सम्मान समारोह जारी रखने के लिए आभार पत्र सौंपा। शिक्षक कल्याण संगठन के संयोजक राजकुमार दुबे ने बताया कि डॉक्टर शीतल शर्मा के प्रयासों से नगर पालिका परिषद द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सन 2015 से प्रारंभ हुआ सरकारी शालाओं के शिक्षक शिक्षिकाओं के सार्वजनिक सम्मान वर्ष 2022 में 6वीं बार नगर पालिका परिषद द्वारा जारी रख धूमधाम से मनाया गया, जिससे शिक्षक शिक्षिकाओं का उत्साहवर्धन हुआ। इस अवसर पर हरीश चोलकर, संगीता शर्मा, राजकुमार दुबे, सुरेंद्र तोमर, रामचरण नामदेव, राजेंद्र दुबे, घनश्याम शर्मा, अखिलेश दुबे आदि उपस्थित रहे। नगर में हुई 170 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा का जल कहां गया, इसका उत्तर सटीक रूप से कोई नहीं दे सकता है, लेकिन बैंक कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 12 की 600 वर्ग फीट के क्षेत्रफल के आंगन में विगत 90 दिनों में एकत्र हुए 97,200 लीटर से अधिक पानी अब भी आंगन के तल में है। यह सब हुआ है यहाँ निवासरत शिखा पारसर की वैज्ञानिक सोच से। उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकी उलझन को सरल रूप में प्रस्तुत कर बैंक कॉलोनी को बना दिया वाटर बैंक। इस प्रयास को उन्होंने जल गुल्लक नाम दिया है। शिखा पारसर का मानना है कि जब वाटर हार्वेस्टिंग के पाइप, रेत, कोयले और गिट्टी के लेयर को बताया जाता है तो आम आदमी इसे उलझन और खर्चीला मानते हुए उसका सैद्धांतिक समर्थन तो करता है, लेकिन इसे अपनाता नहीं है। लेकिन शिखा द्वारा अपनाया तरीका न केवल सस्ता है बल्कि किसी वैज्ञानिक तकनीक की उलझन नहीं है। इसमें आंगन में एकत्र हुआ पानी उस संरचना में ठीक उस प्रकार खिंचता जाता है जैसे किसी कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ द्वारा सोखते हुए देखा जाता है। इसमें आंगन के ढाल वाले सिरे पर एक 12 फीट की कॉलम जैसे खुदाई कराकर उसमें तत्काल गिट्टी भर दी गई। इसी प्रकार 12 फीट गहरा एक व्यास का एक सोखता गड्ढा तैयार हो गया। यह 90 दिन की बरसात से तृप्त होने के बाद भी 20 सेकेंड में 1 बाल्टी पानी को सोख लेता है। यह पानी कहीं और न जाकर इसी क्षेत्र के भूजल स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है। इसको बनाने में मात्र 1500 रुपये का खर्च आया और समय भी 4 घंटे का लगा। शिखा का मानना है कि अगर हर आंगन में जल गुल्लक बनाई जाए तो संभव है गर्मी में टैंकर पर निर्भरता कम हो जाएगी। आपका पार्षद आपके द्वार के अंतर्गत वार्ड 21 के पार्षद कन्हैयालाल मेहानी और नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे गुरुवार को वार्ड वासियों के घर पहुंचकर वार्ड की समस्याएं देखी और वार्ड वासियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराने की बात नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने वार्ड वासियों से कही। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ ही नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे।
इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने वार्ड पार्षद कन्हैयालाल मेहानी के आश्वस्त करते हुए कहा कि वार्ड में जो भी विकास कार्य नहीं हुए हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ शुरू करवाया जाएगा। इधर वार्ड वासियों ने नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे और वार्ड पार्षद कन्हैयालाल मेहानी से कहा कि अब 15 साल बाद फिर से हमारे वार्ड के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। पार्षद कन्हैयालाल मेहानी ने वार्ड वासियों से कहा कि वार्ड के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, इसलिए आपका पार्षद आपके द्वार अभियान शुरू किया है, जिससे वार्ड में रहने वाले हर वासियों की समस्या वार्ड पार्षद तक पहुंचे। इसके बाद वार्ड वासियों की समस्या का निराकरण शीघ्र हो सके। इस अवसर पर वार्ड पार्षद जैकी मेहानी व वार्ड के लोग मौजूद थे। नवरात्र उत्सव, विजयदशमी पर्व और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों ने शहर के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में संबंधित निर्णय लिए। पंडित भवानी शंकर मिश्र ऑडिटोरियम में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, टीआई रामस्नेही चौहान, बिजली विभाग के प्रबंधक डेलन पटेल, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अस्पताल के अधीक्षक राकेश चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के नागरिक मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित श्री रामलीला एवं दशहरा उत्सव पर गांधी मैदान में शाम 7:30 बजे रावण दहन हो जाएगा और 8:30 बजे रावण दहन होगा। इसके अलावा अन्य भी निर्णय लिए गए, जैसे कि गुरुद्वारा काली उत्सव समिति और दुर्गा चौक की दुर्गा उत्सव समिति प्रतिमा लेकर 7 बजे आ जाएंगी गांधी मैदान। दुर्गा पंडालों में रात के वक्त समिति के सदस्यों का सोना रुकना अनिवार्य होगा। पुलिस आकर जांच करेगी। दुर्गा पंडालों पर उत्सव के समय होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम रास्ता अवरुद्ध करके न हो, यह सुनिश्चित हो कि खाली प्लॉट या आसपास के मैदान पर प्रोग्राम हो। दुर्गा उत्सव समिति अपने अपने वॉलंटियर हर समय तैयार रखे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और व्यवस्थाओं को संभाल सके। मूर्ति विसर्जन भी एक ही दिन हो। भारतीय सनातन परंपरा भी यही कहती है। जुलूस में शराब पीकर कोई भी ना आए, यह सुनिश्चित समिति के कार्यकर्ता करें। मूर्ति विसर्जन में धार्मिक गाने और भजन बजाए जाएं, अन्य तरह के संगीत का उपयोग ना हो। जुलूस में सिर्फ ऐसे लड़के हों जो समिति के सदस्य नियंत्रित कर सकें, आवारा तत्वों को शामिल न करें। जुलूस को एक ही स्थान पर बहुत ज़्यादा समय न रोके। डीजे पर मधुर संगीत बजे, कान फोड़ू संगीत ना हो। यदि तेज बजते हुए पाया जाएगा तो जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस हर जुलूस में होगी और चौक चौराहों पर भी होगी। समिति के संचालक डीजे ढोल अभी से बुक कर लें। विसर्जन एक दिन होगा। यदि तय समय पर विसर्जन नहीं होता है तो प्रशासन विधि विधान से प्रतिमाओं का विसर्जन करेगा। इसके अलावा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस तय रूट से ही निकाला जाए, जिसमें कार्यकर्ता अपने साथियों को व्यवस्थित करेंगे। जयस्तंभ से आरएमएस चौक तक सिंगल वे में जुलूस निकलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने थाना पहुंचकर नगर निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। 2 दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर प्रवक्ता मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मिश्रा ने आपत्तिजनक बातें की हैं। इस वीडियो को लेकर जगह जगह ब्राह्मण समाज संगठनों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बुधवार को शहर में जिला सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा थाने में टीआई रामस्नेही चौहान को ज्ञापन सौंपकर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि मिश्रा ने अशोभनीय टिप्पणी कर ब्राह्मण वर्ग का अपमान किया है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने जानबूझकर यह टिप्पणी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। समूचे समाज पर आपत्तिजनक बात करने से समाज में भारी आक्रोश है। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, संदेश पुरोहित, नगर अध्यक्ष अशोक शर्मा, परशुराम सेना नगर अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, गोपाल वाजपेयी, राघवेंद्र पांडे, मनीष जोशी, संजय वाजपेयी, राकेश दुबे, आलोक दीक्षित, राहुल दुबे, कमलेश द्विवेदी, सर्वेश शर्मा, गौरव पांडे, चिराग परसाई, विकास पगारे उपस्थित रहे। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि मिश्रा ने भोपाल में अपने कार्यकाल में बैठकर अशोभनीय टिप्पणी कर पूरे समाज को निशाना बनाया है और यह अपमान विप्र समाज सहन नहीं करेगा। पुलिस ने ज्ञापन लिया है। यदि जल्द ही कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को शिविर के दौरान झुनकर पंचायत के सचिव की मौत के बाद केसला ब्लॉक के संयुक्त मोर्चा सचिव संघ में आक्रोश है। गुरुवार को संगठन ने जनपद सीए को ज्ञापन सौंपा है। संघ का आरोप है कि सचिव के ऊपर निरंतर काम को लेकर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, जिससे सचिव मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है। तनाव से हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होने लगी हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन सेवा योजना के तहत गांव-गांव शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक दिन पहले बुधवार को झुनकर ग्राम पंचायत में भी शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान काम करते करते सचिव दिलीप चौधरी चक्कर खाकर गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ब्लॉक अध्यक्ष मनीष राजपूत ने बताया कि सचिव के पास वैसे भी ग्राम पंचायत की कई जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता है, जबकि उक्त योजना की राशि शासन द्वारा हितग्राही के खाते में ही डाली जाती है। राशि नहीं आने से हितग्राही घर का निर्माण कार्य बंद करा देते हैं। ऐसे में उनके ऊपर घर का निर्माण कार्य करने के लिए कैसे दबाव बनाया जाए। बावजूद इसके सचिव पर मानसिक दबाव रहता है। अवकाश के दिन भी काम करना पड़ रहा है। ऐसे में परिवार को भी समय नहीं दे पाते, जिससे सचिवों पर मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे ही तनाव के चलते हृदय गति रुकने से एक सचिव को जान से हाथ धोना पड़ा। इन सभी समस्याओं को लेकर संगठन ने जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निराकरण कराने की मांग की। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव्स सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत की संस्कृति समाज को जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, परंपरा जोड़ते हैं और हर व्यक्ति को जोड़ते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति पर हमला हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया, लेकिन बाबा साहेब के बनाए संविधान पर हमला हो रहा है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने अपने 18 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया है, बलात्कार में नंबर 1 बना दिया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। जब हम सत्ता में आए तो इस तरह का प्रदेश भाजपा ने हमें सौंपा था। उन्होंने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया तो क्या कोई अपराध किया? 100 में 100 यूनिट बिजली दी तो कौन सा गुनाह किया? गौशाला खुलवाए तो कौन सा गुनाह हुआ? उन्होंने कहा कि आचार संहिता का समय निकाल दें तो उन्हें सिर्फ 11.5 महीने मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को मिला था। कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ कलाकारी की राजनीति करते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। मैं घोषणा नहीं करता, लेकिन घोषणा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहता है, वह ठेका और कमीशन नहीं चाहता। हम सब मिलकर एक ऐसा मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लें जहां पर खुशहाली हो और नौजवानों के पास रोजगार हो। इससे पूर्व खेरलांजी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण किया। उक्त जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रवक्ता व नर्मदापुरम मीडिया विभाग प्रभारी राजकुमार केलू उपाध्याय ने दी। शहर के अनेक स्थानों में विद्युत तारों के आसपास पेड़ों की शाखाएं आ जाने से आए दिन विद्युत संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देखते हुए वार्ड क्रमांक 16 में सोना सावरी नाका क्षेत्र में पानी की टंकी वाले मार्ग पर वार्ड पार्षद अमित कापरे के द्वारा नगरपालिका की लिफ्टर मशीन से मुख्य मार्ग से विद्युत तारों के पास से पेड़ों की शाखाओं की छटनी कराई गई। वार्ड क्रमांक 16 में सोना सावरी नाका क्षेत्र में पानी की टंकी वाले मार्ग पर वार्ड पार्षद अमित कापरे के द्वारा नगरपालिका की लिफ्टर मशीन से मुख्य मार्ग से विद्युत तारों के पास से पेड़ों की शाखाओं को छटनी कराई गई, जिससे कि विद्युत सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और लोगों को विद्युत की सुविधा निरंतर मिलती रहे। इसके साथ ही समय समय पर विद्युत विभाग के द्वारा भी शहर के अनेक क्षेत्रों में विद्युत तारों के पास से पेड़ों की शाखाओं को काटने का कार्य किया जाता है। इनरव्हील क्लब द्वारा न्यास कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में पहुंचकर बुजुर्गों को मच्छरों से बचाने के लिए आवश्यक क्रीम और स्वल्पाहार कराया गया। सभी क्लब मेंबर्स ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर क्लब फाउंडर कीर्ति दुबे, प्रेसिडेंट रेखा अग्रवाल, सचिव सीमा सोनी, कोषाध्यक्ष कमला तिवारी, एडिटर अचला घन, रेखा विश्वकर्मा, संगीता मालवीय, अपर्णा पांडे तथा लता चौरसिया, जोशना सोनी क्लब मेंबर्स उपस्थित थे। इनरव्हील क्लब इटारसी न्यू द्वारा 21 सितंबर को वृद्ध आश्रम में पानी की बोतल और मच्छरों से बचने के लिए ओडोमॉस क्रीम का वितरण किया गया। साथ ही सभी को टॉवल और स्वल्पाहार दिया गया। रेलवे द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रतिदिन अनेक गतिविधियां हो रही हैं। इसी के तहत न्यूयार्ड स्थित विद्युत लोको शेड में कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सचिन आर शर्मा के नेतृत्व में विद्युत लोको शेड में विभिन्न गतिविधियों द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शेड के कर्मचारियों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु शपथ दिलवाई गई। इसके साथ ही प्लास्टिक का उपयोग न करने हेतु कर्मचारियों को जागरूक भी किया गया। विद्युत लोको शेड के विभिन्न अनुभागों द्वारा अनुभागों तथा कार्यस्थल की सफाई की जा रही है। इसमें सामग्री फाइलों को उचित रूप से रखना, अनुपयुक्त सामग्री फाइलों की पहचान कर उनको अलग कर निपटान की प्रक्रिया करना इत्यादि सम्मिलित है। इस स्वच्छता अभियान के दौरान 155 अनुपयुक्त फर्नीचर सामग्री तथा 114 पुरानी फाइलों की पहचान की जा चुकी है, जिसके निपटान हेतु कार्यवाही की जा रही है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शेड की सभी उद्यानों की सफाई की जा रही है। साथ ही एक नए उद्यान को भी विकसित किया जा रहा है।
सरस्वती विद्या मंदिर में विद्यार्थियों में गणितीय अभिरुचि एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उद्देश्य से विभाग स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में संभाग के 23 विद्यालयों से 173 प्रतिभागियों ने वैदिक गणित एवं विज्ञान प्रश्न मंच, विज्ञान एवं गणित प्रादर्श के साथ आचार्य पत्र वाचन में सहभागिता की। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में विभाग प्रचारक रामवीर सिंह कौरव के मुख्य अतिथि एवं समाज सेवी कल्पेश अग्रवाल की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि सुनील दीक्षित के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वागत भाषण महाप्रबंधक मुकेश शुक्ल ने दिया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, समिति उपाध्यक्ष अभिषेक तिवारी, संदीप वर्मा, मुकेश मैना, महासचिव मनोज राय, रवि यादव, सुनील सोनी आदि उपस्थित रहे। आभार रूप सिंह कौरव द्वारा व्यक्त किया गया। वरिष्ठ नागरिक मंच की मेधावी छात्र सहायता निधि वितरण कार्यक्रम गोटी धर्मशाला में गुरुवार को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 22 छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। कार्यक्रम एनआर अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रवक्ता राजकुमार दुबे ने बताया कि मंच के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे ने छात्र सहायता निधि के बारे में बताया कि मंच के दिवंगत सदस्य स्वर्गीय सीबी काबजा के द्वारा सेवानिवृत्ति की राशि में से 1 लाख रुपए की राशि से छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की थी। इस कोष में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज राशि को छात्रवृत्ति के रूप में वितरित करने का निर्णय लिया गया था। बाद में इस कोष में एनपी चिमानिया दंपत्ति, टीआर चोलकर, सतीश गोटी, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे का भी योगदान रहा। डॉक्टर केएस उप्पल ने कहा कि शिक्षित राष्ट्र से ही राष्ट्र संगठित बनता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। एनआर अग्रवाल ने कहा कि बच्चों को इस प्राप्त राशि का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए ही करना होगा, तभी राशि की सार्थकता होगी। इस अवसर पर उषा चिमानिया, डॉक्टर विनोद सीरिया, एनपी चिमानिया, अशोक सक्सेना, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, गोविंद प्रसाद दीक्षित, मदन सिंह राजपूत, हेमंत भट्ट, घनश्याम दास मित्तल, सुरेंद्र सिंह तोमर, सुरेश रघुवंशी, सुषमा परमहंस, के गुप्ता, जयप्रकाश अग्रवाल, शिवनारायण बुधोलिया, सूरज सिंह सोलंकी, सुनील वाजपेयी, सुरेंद्र कुमार दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार दुबे ने एवं आभार डॉक्टर विनोद सीरिया ने जताया। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन की विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्राइवेट कंपनी के अधीनस्थ करने को लेकर पिछले दिनों कमिश्नर माल सिंह को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन कर्मचारी नेता मुकेश साहू ने कहा कि जिले की विभिन्न शाखाओं में जिले के लगभग 200 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 4000 दैनिक श्रमिक कार्यरत हैं। श्रमिकों को स्थायी करने के लिए कई बार वेयर हाउसिंग कर्मचारी की मांग की गई। इसके अलावा दैनिक श्रमिकों का वेतन उनके खाते में डाला जाता है। दैनिक श्रमिकों को स्थायी न करते हुए अचानक निगम द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से करने का निर्णय मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने किया है। उन्होंने कहा कि निगम में दैनिक श्रमिक लगभग 10 से 12 वर्षों से कलेक्टर दर पर कार्यरत हैं। अधिकांश विभागों में दैनिक कर्मचारियों को स्थायी किया जा रहा है। इसी आशा में श्रमिक विगत वर्षों से कड़ी मेहनत से न्यूनतम वेतन पर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। निगम द्वारा अचानक निर्णय कर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। दैनिक श्रमिकों द्वारा समय को न देखते हुए दिन रात चाहे उपार्जन हो या रैक के माध्यम से जमा उठाव हो 14 से 18 घंटे लगातार कार्य किया है, जिसका दैनिक श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। पीडीएस कार्य एवं वेयरहाउस के समस्त कार्य करते हैं। श्रमिक इसी उम्मीद में रहते हैं कि निगम उन्हें स्थायी करेंगे। ज्ञापन देने वालों में अर्जुन कौशल, बालकृष्ण साहू, माखन, प्रकाश सरकार, हेमराज मीना, जयसिंह कीर सहित श्रमिक मौजूद रहे। भोपाल मंडल में राजभाषा पखवाड़े के चौथे दिन गुरुवार को हिंदी वाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पीआरओ सूबेदार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 19 से 30 सितंबर तक मनाए जा रहे राजभाषा पखवाड़ा के चौथे दिन इस प्रतियोगिता में मंडल के 12 कर्मचारियों ने भाग लिया। निर्णायक दल द्वारा वॉक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रेरणा पुरस्कार के लिए चयनित कर्मचारियों को राजभाषा पखवाड़ा के समापन अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला ग्राम सोनतलाई में गुरुवार को गांव के समाज सेवी राम सिंह चौहान एवं करण सिंह चौहान द्वारा शाला में दर्ज सभी 138 बच्चों को 4-4 कॉपी एवं 2-2 पेन व अन्य पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर शाला प्रभारी दिलीप यादव, शिक्षक मनीष यादव, सुखराम यादव आदि ने इन समाज सेवियों का स्वागत किया। इस दौरान राम सिंह चौहान ने कहा कि गांव के गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए इस प्रकार के सहयोग सबको करना चाहिए। शासकीय उन्नत प्राथमिक शाला ग्राम सोनतलाई में गुरुवार को ग्राम के समाज सेवी राम सिंह चौहान एवं करण सिंह चौहान द्वारा शाला में दर्ज सभी 138 बच्चों को 4-4 कॉपी एवं 2-2 पेन व अन्य पाठक सामग्री वितरित की गई। चलती ट्रेन से गिरकर एक यात्री की मौत हो गई है। उसकी पहचान जबलपुर निवासी युवक के रूप में हुई है।
चलती ट्रेनों से यात्रियों के गिरने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। आए दिन कोई न कोई यात्री गिर रहा है। दरअसल ऐसे यात्री चलती ट्रेन के दौरान गेट पर खड़े होकर अथवा बैठकर जान से खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि मामूली झटका लगने पर गेट के पास बैठे यात्री गिरकर घायल हो जाते हैं। इनमें कुछ ही लोग होते हैं जो बच जाते हैं। ऐसे ही जबलपुर रूट पर रामपुर गुर्रा और इटारसी के बीच एक यात्री चलती ट्रेन से गिर गया, जिसकी सूचना मिलते ही रामपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यात्री के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान जबलपुर निवासी 23 वर्षीय प्रभात पिता सुंदरलाल झारिया के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। साढ़े 7 बजे गांधी मैदान में होगा रावण दहन। 8:30 बजे सूखा सरोवर दशहरा मैदान में जलेगा रावण। ऑडिटोरियम में आयोजित शांति समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। कमिश्नर एवं न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर के आदेश के बाद भी नहीं हुआ रिकॉर्ड दुरुस्त। सरकार की करोड़ों की जमीन पर दर्ज है दूसरे का नाम। पटवारी युवने ने शासकीय अभिलेखों में हेराफेर कर करोड़ों की सरकारी जमीन की पत्नी के नाम। आपका पार्षद आपके द्वार के तहत नगरपालिका अध्यक्ष व पार्षद ने देखी बाढ़ की समस्याएं। प्राचीन भोला मोती कुआं बनेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का रोल मॉडल। कुएं में म्यूजिकल फाउंटेन लगाने की भी योजना। सचिव की मौत से आक्रोशित सचिव संगठन ने सौंपा जनपद सीईओ को ज्ञापन। संयुक्त मोर्चा सचिव संगठन का आरोप, अधिकारियों द्वारा बनाया जा रहा है मानसिक दबाव। शिक्षक दिवस कार्यक्रम आयोजित करने पर शिक्षक कल्याण संगठन ने विधायक डॉक्टर शीताशरण शर्मा एवं नगरपालिका परिषद पंकज चौरे को सौंपा आभार पत्र। शिक्षित राष्ट्र से ही राष्ट्र संगठित बनता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक। वरिष्ठ नागरिक मंच की मेधावी छात्र सहायता निधि वितरण में 22 छात्र छात्राएं हुए लाभान्वित। बेयर श्रमिकों को प्राइवेट कंपनी के अधीनस्थ करने को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालाघाट की बारा शिवानी की जनसभा में की घोषणा। बालाघाट के खेरा लांजी में कमलनाथ ने किया रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण। कांग्रेस सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, कहा कमलनाथ ने। कांग्रेस प्रवक्ता मिश्रा की टिप्पणी के खिलाफ विप्र समाज ने सौंपा ज्ञापन। एफआईआर न होने पर आंदोलन की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।